सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आपने थंबनेल सही देखा। बहुत बुरी खबर। क्या सच में जीएनएम बंद होगा? क्या बिहार में अब जीएनएम नहीं होगा? तो क्या है पूरा माजरा, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और दो तीन नई बातें आपको लेके आने वाला हूँ इस वीडियो में, और इस न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से, जो कि 10 फरवरी को प्रकाशित किया गया था दैनिक जागरण में। ठीक है, देखिए, जो भी न्यूज़ आती है, ठीक है, जो पेपर में आती है वो ऑफिशियल नहीं होती। सबसे पहली बात मैं बता दूं, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे ना आ जाए, तब तक आप उसको बस एक मिथ्या माने, यानी आप उसको बस एक मोटा मोटी माने कि हाँ ऐसा हो सकता है, हुआ नहीं है। ठीक है। और अंतिम आप यहाँ पे पढ़ोगे, पूरा प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल के लिए स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तो अभी ये स्वीकृत नहीं हुआ है। तो बहुत जगह आपको ये बताया जा रहा होगा कि आपका नर्सिंग ऑफिसर में बदल दिया गया है जीएनएम को, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये पास होगा तब जाके आपका ये होगा। तो ये क्या न्यूज़ है, पूरा इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार वर्षों में पुरानी नर्सिंग कैडर में बदलाव किया जाएगा। प्रदेश सरकार अपना पुराने नर्सिंग में बदलाव करने की तैयारी में है। ठीक है, अभी तैयारी में है, हुआ नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि स्टाफ नर्स ग्रेड के आपका जो पद को है उसको समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पद आपको समाप्त किया जाएगा। और स्वास्थ्य विभाग में इस पद पर पूर्व से कार्य किया जा रहा है। ठीक है, पद नाम को लेके तो नर्सिंग ऑफिसर का प्रस्ताव तैयार किया गया है। ठीक है, अभी तैयार हुआ है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई विभागों को जो अनयूज्ड थे पदों को, उनको समाप्त किया गया। ठीक है, यानी उसको प्रोसेस में डाल दिया गया है। इस कड़ी में आपका जो स्टाफ ग्रेड ए नर्स का पद था, उसको भी समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, भविष्य में अब इस पद पर संविदा के आधार पर कोई भी नियोजन, यानी इस पे अब कोई भी संविदा के आधार पर कोई भी अब बहाली नहीं आएगी। ठीक है, तो अब कैसे आएगी? तो पूर्व से जो ग्रेड ए नर्स का कार्य कर रही हैं, उनको अब नर्सिंग ऑफिसर कहा जाएगा। ठीक है, जब ये बिल पास हो जाएगा तो जो पहले से जीएनएम करके जो नर्सिंग का काम करी ग्रेड ए नर्स, उनको अब नर्सिंग ऑफिसर कहा जाएगा। ठीक है। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के लिए अनुसार स्वास्थ्य सेवा में एएनएम और जीएनएम कोर्स के साथ साथ उच्च स्तर पर बीएससी नर्सिंग एवं एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई होती है। ठीक है, एएनएम आपको जो नर्स बी ग्रेड कहा जाएगा, जबकि जो जीएनएम कर रही हैं, उनको आपका नाम स्टाफ नर्स का नाम दे दिया गया है। ठीक है। और नर्सिंग सेवा में कार्य करने वाली नर्सों का मूल कार्य डॉक्टर के द्वारा मरीजों को लेकर मिले दिशा निर्देश का पालन करना होता है। ठीक है, उसके बाद मरीजों का इलाज या दवा की सलाह नहीं दे सकती। ठीक है, ये सिर्फ जो भी निर्देश होते हैं डॉक्टर्स का, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना रहता है आपका जीएनएम और एएनएम नर्स को। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नई बातें ऐड हुई हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है। सो स्वास्थ्य विभाग के सूत्र की माने तो जो बीएससी आपका नर्सिंग ऑफिसर में आपका जो था, उसके बाद इलाज का भी कुछ अधिकार दिया जाएगा। ठीक है। अब इलाज का अधिकार कैसे मिलेगा? तो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है कि कभी कभी डॉक्टर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो उस स्थिति में नर्सिंग ऑफिसर, यानी जो बीएससी नर्सिंग कर रखी, उनको आपको अलग से आप इलाज कर सकते हो और रेफर भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको, इसके पूर्व आपको बीएससी नर्सिंग करने वाली नर्सों को 6 माह का अतिरिक्त आपका प्रशिक्षण लेना होगा, तभी जाके आप कर पाओगे। तो यहाँ पर भी एक क्लॉज ऐड हुआ है कि आपको 6 महीने का ट्रेनिंग लेना होगा, तभी जाके आप डॉक्टर की अनुपस्थिति में कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, रेफर या कुछ भी इलाज, प्रारंभिक इलाज कर सकते हो। ठीक है। और साथ साथ एक और आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो आपका एक हम लोग कहते हैं, उसका दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इसको आपको, इसके बाद उन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहा जाएगा। अगर ये 6 महीना का वो लोग आप प्रशिक्षण ले लेंगी, तो उनको फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में कहा जाएगा। तो लेकिन इसका पूरे प्रस्ताव को अभी, यानी ये वाला जो पार्ट है इधर वाला, इसको अभी आपका मंजूरी नहीं दी गई है। तो ये जल्दी आपका बहाल होगा। अभी ये पेपर में आया है तो मान के चलिए सही है। और ये जल्दी आपका जब पास हो जाएगा, तो शायद इसी साल से, चाहे मे बी नेक्स्ट ईयर से, ज़्यादा चांसेस इसी साल से आपको ये लागू हो जाएगा कि आपको अब नर्सिंग कैडर बदलेगा, स्टाफ नर्स बनेगी नर्सिंग ऑफिसर, यानी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वाली सब आपका नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आपको 6 महीने का अलग से ट्रेनिंग लेना होगा फॉर बीएससी, आपका जो बीएससी आपका कर रही हैं, ठीक है, नर्सिंग, उनके लिए। तो ये सारी बातें थी।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि नर्सिंग कैडर बदलेगा, यही पढ़ के आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर बहुत सारा क्वेश्चंस कमेंट्स फिर मैसेज करके पूछोगे कि सर क्या सच में जीएनएम अब बंद हो रहा है? तो बंद नहीं हो रहा, बस नेम में चेंज आया है, ठीक है, और थोड़ा सा पावर और दिया गया है लाइक डॉक्टर, कि आप प्रारंभिक इलाज कर सकते हो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का दर्जा लेके। आप बीएससी नर्सिंग कर रखे हो, 6 महीने का प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग होगी, फिर आप रेफर कर सकते हो, आप पहला पहला इलाज मतलब कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स उसमें आ जाते हैं, ठीक है। और भी कोई डाउट्स आपको रह गए होंगे तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हो 2023 की, तो आप हमारे चैनल से भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। पेड कोर्स हमारा चल रहा है, उसके लिए मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। जो भी स्टूडेंट 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे चैनल से भी तैयारी कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो कि 499 में आपका फुल आपका ऑफर है, वन टाइम पेमेंट आपको करना, और एग्जामिनेशंस तक यानी जून जुलाई अगस्त तक, जब तक एग्जामिनेशंस नहीं हो जाते तब तक आपका ये कोर्स चलेगा। और आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारा डिटेल्स बताया जाएगा। सारे आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, आप ऊपर देख भी सकते हो, सारे टीचर्स आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड हैं, सभी आपका कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी इंटरेस्टेड है हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा, बेसिक टू डिटेल्स पढ़ाया जाएगा, विथ ऑल आपका मेगा टेस्ट एंड लास्ट प्रीवियस ईयर्स कराने के साथ साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग माय डियर लवली स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।